जय हिंद साथियों। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में हो सकता हो आपके पास कुछ घंटे बचे हों, या हो सकता हो साथियों कुछ चुनिंदा समय आपके पास बाकी हो। तो अब साथियों वही प्रश्न मैं आपको करवाने वाला हूं जो आपको आपकी परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो साथियों समय बहुत कम है, इसलिए इस क्लास को मैंने बहुत सुपर फास्ट तरीके से तैयार किया है। सुपर फास्ट तरीके से साथियों इन सभी प्रश्नों को, सवालों को आप लोग तैयार करते रहिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में आपको यही सवाल देखने को मिलेंगे। तो साथियों टॉप 250 क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखेंगे, पूरी जीके जीएस के, है ना। तो पहला सवाल है, कह रहे कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो मैं कहूंगा गंगा नदी। अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल सही है। अपने आप को भी चेक करिएगा कि आपका स्कोर कितना रहता है। शून्य की खोज किसने की थी? देखिए शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने, बिल्कुल, लेकिन इनका भी एक योगदान था। इन्होंने एक संख्या के रूप में साथियों शून्य की खोज की थी, है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो अगर आपका जवाब मोर है तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। फटाफट देखते रहिए बस। चंद्रयान 3 किस वर्ष साथियों लॉन्च हुआ? तो मैं कहूंगा 2023 में लॉन्च हुआ। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए ताजमहल किसने बनवाया? तो शाहजहां ने, बिल्कुल साथियों शाहजहां ने बनवाया। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत की अगर बात करें तो साथियों कौन सा है? तो मैं कहूंगा माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। देखिए आपके एग्जाम में साथियों 30 से 35% सवाल जो है ना वो आसान पूछे जाते हैं, तो कम से कम वो सवाल आपके चंगुल से ना जाने पाए, इसलिए मैं एक प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं। इसमें थोड़े सिंपल क्वेश्चन होंगे लेकिन परीक्षा में आने वाले सवाल होंगे। कह रहे कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? तो याद रखना है साथियों 550 है। आंसर आपका आगे है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल सही है। किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? ये साथियों ओडिशा में स्थित है। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि रामायण के रचयिता कौन है? तो मैं कहूंगा साथियों रामायण के रचयिता तो वाल्मीकि हैं। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला, इनका क्या नाम था? तो इनका नाम साथियों कल्पना चावला था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल देखिए आप लोग। अगले सवाल की अगर बात करें, कह रहे कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? मूल रूप से अगर बात करें तो 395 अनुच्छेद थे। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया? तो ये साथियों 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। आंसर यहां पर वैसे आपको दिख चुका है, खैर कोई नहीं। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि किस खिलाड़ी को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है? तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा यहां पर अगर बात करें सचिन तेंदुलकर आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि सचिन तेंदुलकर को ही गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, क्रिकेट का गॉड। अगला सवाल देखिए, कह रहे रेड क्रॉस की स्थापना साथियों किसने की थी? तो रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूना ने की थी। आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे द्रविड़ शैली किससे संबंधित है? तो ये शैली साथियों मैं कहूंगा वास्तुकला से संबंधित है। वास्तुकला आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कह रहे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो अगर आपका जवाब क्या है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, बताइए। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो कुंचिकल फॉल्स, कुंचिकल जलप्रपात आपको बता देना होगा। उसके बाद देखिए भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो जो टिहरी बांध है ना, ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? फटाफट बताइए। तो लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा तैयार किया गया था। बिल्कुल साथियों इनके द्वारा ही संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया था। अगला सवाल, किस यंत्र से भूकंप मापा जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ। मैं कहूंगा सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु। मैं कहूंगा मुंबई में साथियों बीसीसीआई का मुख्यालय स्थित है। अगला सवाल देखिए, रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? अगर मैं आपसे पूछूं रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? कब मिला था इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। मिला तो इनको साहित्य के क्षेत्र में था, गीतांजलि के लिए, लेकिन कब मिला था ये आपको बताना है। 1911 में, 12 में, 13 में, 14 में, है ना। अगला देखिए कह रहे कि पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1951 में शुरू हुई थी। बिल्कुल सही साथियों, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक की थी। उसके बाद देखिए यानी कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? गोवा, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम। अगर आपका जवाब गोवा है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय पशु की अगर हम बात करें तो बाघ जो है ना, बाघ साथियों ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। राइट आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए, विश्व धरोहर दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो ये साथियों 18 अप्रैल को हर साल विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए कह रहे कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उसके बाद देखिए किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मैं कहूंगा मंगल ग्रह को साथियों लाल ग्रह कहा जाता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा।
साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए, है ना। और उसके अलावा साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप 100% अपने इस एग्जाम बिहार पुलिस कांस्टेबल को साथियों पास करना चाहते हैं तो मैं आपको 3 पीडीएफ सजेस्ट कर रहा हूं। इन 3 पीडीएफ को अगर आप देख लेते हैं सरसरी निगाहों से तो आपका पेपर निकल आएगा। देखिए पहली पीडीएफ आपको दी जा रही है 10 सैंपल पेपर की, यानी कि कैसा आपका पेपर आ सकता है, ऐसे 10 पेपर आपको दिए जा रहे हैं साथियों, हल सहित सॉल्यूशन के साथ दिए जा रहे हैं। 100 क्वेश्चन का एक सैंपल पेपर होगा। उसके अलावा बिहार पुलिस के आपको प्रीवियस ईयर की शिफ्ट दी जा रही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि पुराने पेपर में से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है एग्जामिनर, तो इस बार भी ऐसा वो करेगा। तो साथियों अगर जितने भी क्वेश्चन 20, 30, 40, 50 अगर वो प्रीवियस ईयर में से पूछेगा और आप ये दूसरे नंबर वाली पीडीएफ पढ़ लोगे तो वो सारे सवाल आपको आते होंगे पहले से। और 10 मॉडल पेपर, ये तो सातों आपकी शिफ्ट पर भारी पड़ेंगे सातों 10 मॉडल पेपर, है ना। तो ये 2 पीडीएफ और उसके अलावा आपको पता है लगभग 15 सवाल पूछे जाएंगे करंट अफेयर के, तो ये तीसरी पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर की दी जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है साथियों कि इन तीनों पीडीएफ के हर एक क्वेश्चन का सवाल का जवाब जस्ट उसके नीचे है ना। मैथ है तो उसके नीचे सॉल्यूशन है, आपको बहुत आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये तीनों पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है बिहार पुलिस कांस्टेबल पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करके ये पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक से जाकर आप इस पीडीएफ को परचेज जरूर कर लीजिएगा। और मैं कहूंगा अगर आपके एग्जाम में कुछ घंटे बाकी हैं, कुछ दिन बाकी हैं, इस पीडीएफ को एक बार सरसरी निगाहों से देखकर चले जाइएगा, पेपर आपका पास हो जाएगा, है ना। चलिए, श्री भगवत गीता किस ग्रंथ का हिस्सा है? अगर आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाए तो ये महाभारत का हिस्सा है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कह रहे कि अंत्योदय योजना ये किससे संबंधित है? तो अंत्योदय योजना साथियों गरीबी उन्मूलन से संबंधित है, आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए कह रहे कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो मैं कहूंगा आर्यभट्ट जो है ना, ये भारत का पहला उपग्रह है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, कितने हाई कोर्ट हैं? मैं कहूंगा 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला देखिए करके संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय तो साथियों न्यूयॉर्क में स्थित है। सही जवाब जिनका है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो पंचतंत्र की रचना तो साथियों विष्णु शर्मा के द्वारा की गई थी। अगला देखिए कह रहे कि भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्य कितने होते हैं? फटाफट बताइए। तो कितने होते हैं साथियों? 245, बिल्कुल सही साथियों, 245 होते हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा साथियों? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा सबसे पहले। अगला देखिए कह रहे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? और अगर मैं आपसे सबसे छोटा ग्रह पूछूं तो आपका आंसर क्या होगा? एक बार कमेंट में मुझे बता दीजिए। उसके बाद देखिए किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? फटाफट बताइए। तो अगर आपका जवाब मेघालय है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है, यानी कि मेघालय को ही पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अगला देखिए कह रहे कि भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय साथियों गवर्नर जनरल कौन थे? मैं कहूंगा लॉर्ड माउंटबेटन थे, बिल्कुल सही। स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। कह रहे कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो जो अरावली पर्वत है ना, ये साथियों भारत का सबसे पुराना पर्वत है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहे कि भारतीय थल सेना दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो ये बात आपको साथियों मालूम होना चाहिए, 15 जनवरी को हर साल भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि INS विराट ये क्या है? तो क्या ये एक पनडुब्बी है, युद्धपोत है, मिसाइल है, उपग्रह है? तो ये एक युद्धपोत है, आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि APJ अब्दुल कलाम को किस नाम से जाना जाता है? भारत रत्न, मिसाइल मैन, परमाणु नायक या जनता का राष्ट्रपति? तो इनको साथियों मिसाइल मैन कहा जाता है APJ अब्दुल कलाम को, आंसर आपका अगर है बी तो बिल्कुल सही है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर साथियों कौन सा था? तो यहां पर आप लोग याद रखेंगे अप्सरा जो था ना, ये भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। उसके बाद देखिए करके कौन सी योजना हर खेत को पानी से संबंधित है? यानी कि हर खेत पानी से संबंधित कौन सी योजना है? मैं कहूंगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना साथियों संबंधित है, आंसर आपका बी हो जाएगा। गुलाबी नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयपुर को साथियों गुलाबी नगरी कहा जाता है। और ये राजधानी है, किस राज्य की राजधानी साथियों जयपुर है? एक बार कमेंट में मुझे जरा बताइए। तो उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस वाला का ऑफिस करता है, ऑर्गेनाइजेशन करता है कह सकते हैं, तो CSO करता है ना। चलिए
उसके बाद देखिए अगला सवाल हिंदी में अगर आ जाए ना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आएगा, आप लोग याद रखेंगे। भारतीय संविधान को बनाने में कितने वर्ष लगे थे, तो कितना समय लगा था, मैं कहूंगा 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को बनाने में। उसके बाद देखिए भारत का पहला लोकसभा चुनाव साथियों कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1951-52 में हुआ था, बिल्कुल सही, 1951-52 में भारत का पहला लोकसभा चुनाव हुआ था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कितने साल की स्कूली शिक्षा प्रणाली लागू की गई है, तो कितने साल की आपसे पूछा जा रहा है, 5+3+3+4 की शिक्षा प्रणाली लागू की गई है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है, तो मैंने आपको बताया था बृहस्पति ग्रह साथियों सबसे तेज घूमता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, तो राजस्थान अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक देव साथियों ये सिख धर्म के संस्थापक थे। अगला देखिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम बात करें तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, मुझे बताइए। तो पंचायती राज व्यवस्था की अगर बात करें अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल देखिए कह रहे कि पहली महिला प्रधानमंत्री इनमें से कौन थी, तो इनका नाम सा तो इंदिरा गांधी था, है ना। इंदिरा गांधी जो थी ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो ये हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। अगला देखिए कह रहे कि हर घर तिरंगा अभियान ये किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये अभियान साथियों कब लागू किया गया था, ये आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो क्या 2022 में लागू किया गया था हर घर तिरंगा अभियान, मैं कहूंगा बिल्कुल 2022 में ही लागू किया गया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, अमरकंटक, पंचगढ़ी, इटारसी या सातो रीवा। तो अगर आपका जवाब अमरकंटक है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला देखिए करके किस मुगल शासक ने दीन इलाही की शुरुआत की थी, तो मैं कहूंगा अकबर ने साथियों क्या दीन इलाही की शुरुआत की थी, बिल्कुल अकबर ने ही की थी। भारत में नोट छापने की जिम्मेदारी किस संस्था को है, तो मैं कह सकता हूं साथियों के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए करके स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो साथियों कब हुई थी, ये कुल मिला के आपसे यहां पर पूछी जा रही है, फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए। चलिए तो 2014 में होती, 2014 आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, मोहनजोदड़ो को किस नदी के किनारे पर स्थित है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये साथियों सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। अगला देखिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी, तो 1945 में साथियों यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन साथियों कब शुरू किया गया, तो कब शुरू हुआ, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे साथियों भारत के पहले राष्ट्रपति, ये भी आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए, है ना। अगला सवाल देखिए भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो हावड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है, और ये कहां पर स्थित है, ये साथियों कर्नाटक में स्थित है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। इसरो, ये गलत लिखा हुआ आंसर है ना। इसरो का मुख्यालय साथियों कहां पर स्थित है, तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहां पर स्थित है, असम में, मणिपुर में, पश्चिम बंगाल में या त्रिपुरा में, तो आपका जवाब अगर असम है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहे कि हिंदी दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए गोल गुम्बज कहां पर स्थित है, तो गोल गुम्बज साथियों कहां पर स्थित है, बीजापुर में स्थित है, बिल्कुल साथियों बीजापुर में स्थित है गोल गुम्बज। अगला सवाल संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये संविधान सभा के ही तो अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार किस रूट पर चली थी, तो ये साथियों पहली बार किस रूट पर चली थी, ये दिल्ली वाराणसी रूट पर चली थी। सही जवाब आपका भी होगा। अगला देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये तो साथियों फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म क्षेत्र में। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल सही है। साथियों आप मुझसे पहले अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए, पूरी अगर आपकी ऐसी कोशिश है तो मैं कहूंगा आपकी तैयारी तगड़ी है, अच्छी है, बेहतर है और आपका सिलेक्शन के लायक तैयारी है। भारत का उच्चतम जलप्रपात कौन सा है, तो मैं कहूंगा कुंचिकल जलप्रपात है, कुंचिकल फॉल्स आपका आंसर होगा। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है।
उसके बाद देखिए करके किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा जाता है। तो अगर बात करें साथियों किसको, तो मैं कहूंगा सुभाष चंद्र बोस को, यानी कि सुभाष चंद्र बोस को ही नेताजी कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल कह रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी साथियों, फटाफट बता दीजिए। तो अगर आपका जवाब साथियों 1885 है तो बिल्कुल सही आपका जवाब हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ही हुई थी। भारत में सबसे पहले 5G सेवा शुरू की गई तो कब से साथियों ये 5G सेवा शुरू की गई आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा 2022 से, बिल्कुल सही साथियों 2022 से शुरू की गई। अगला देखिए कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो किस नदी की बात चल रही है साथियों, नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। अगला देखिए कौन सा पक्षी भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है साथियों, मोर जो है ना ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। कह रहे कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है। साथियों जितने भी सवाल देखिए मैं आपको करवा रहा हूं, ये फटाफट मैं आपको करवा रहा हूं क्योंकि आपको पता है आपके पास समय कम है और मुझे भी पता है, और समय की वैल्यू कितनी होती है ये साथियों मुझसे बेहतर शायद आप नहीं जान सकते होंगे, है ना। एक एक मिनट साथियों आपको बचाना है क्योंकि आपकी परीक्षा है। आपको उस मिनट में, एक एक घंटे में, आधे आधे घंटे में ऐसी ऐसी क्लासेस में उपलब्ध करा रहा हूं साथियों जिसमें कंटेंट जो है ना वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले इन क्लासेस को देखिए क्योंकि इन क्लासेस में साथियों वो क्वेश्चंस है जो सीधे सीधे परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, है ना। तो साथियों अगर वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं कर दी है तो दिल से तो लाइक आपने कर दी है, वैसे भी लाइक कर दीजिए, बटन भी दबा दीजिए, और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। और बता दीजिए गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है। तो साथियों मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है, लेकिन इंडिया गेट कहां पर स्थित है ये आप लोग एक बार मुझे बता दीजिए, है ना। पिछली क्लास में मैंने सवाल आया था इंडिया गेट कहां पर स्थित है तो मैंने बता दिया था, लेकिन मैंने उस समय पूछा था गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है, बहुत सारे लोगों ने मुंबई बताया था, बिल्कुल सही। लेकिन अब मैं आपसे इंडिया गेट पूछ रहा हूं तो इसका भी आंसर आप लोग बता दीजिए। चलिए, 16 दिसंबर 1971 को भारत के इतिहास में किस रूप में याद किया जाता है। तो ये साथियों क्यों याद किया जाता है बता, भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय हुई थी साथियों भारत को, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, पाकिस्तान हार गया था। अगला देखिए भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो मूल रूप से अगर बात करें 395 अनुच्छेद हैं, आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए हरित क्रांति का संबंध साथियों किससे है मुझे बताइए। चलिए, तो दुग्ध उत्पादन से, फसल उत्पादन से, पशुपालन से, मत्स्य पालन से, मैं कहूंगा साथियों फसल उत्पादन से है। भारत का पहला महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है। तो किन्होंने जीता था, कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था, आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए तुगलक वंश की स्थापना साथियों किसके द्वारा की गई थी। तो गैसुद्दीन तुगलक के द्वारा ही तुगलक वंश की स्थापना की गई थी। चंपारण आंदोलन ये किससे संबंधित है। तो चंपारण आंदोलन साथियों नील से संबंधित है, नील की खेती से। अगला सवाल देखिए कि भारत में सबसे पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ। तो 1966 में, 71 में नहीं साथियों 1974 में सबसे पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। G20 समूह में कितने देश शामिल हैं। तो कितने देश शामिल हैं साथियों, 20 देश शामिल हैं, आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए संसद में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो यहां पर साथियों 550 होना चाहिए, है ना, 550 साथियों इसको आप लोग कर लेंगे। उसके बाद देखिए कह के किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। तो मिल्खा सिंह को साथियों किस नाम से जाना जाता है, फ्लाइंग सिख के रूप में जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है। तो इनको साथियों लोकमान्य की उपाधि दी गई है, बाल गंगाधर तिलक को। उसके बाद देखिए विश्व योग दिवस साथियों कब मनाया जाता है। तो विश्व योग दिवस की अगर बात करें ये तो 21 जून को मनाया जाता है। कब साथियों, 21 जून को मनाया जाता है विश्व योग दिवस, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए करके किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, मैं कहूंगा बिल्कुल सही साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। किस शहर को ईस्ट का वेनिस कहा जाता है। तो श्रीनगर की अगर हम बात करें तो श्रीनगर को साथियों ईस्ट का वेनिस कहा जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये कहां पर स्थित है। तो ये साथियों मुंबई में स्थित है। कहां पर, मुंबई में स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस साथियों कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस साथियों हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए कह रहे कि सुल्तानगंज से गंगा नदी किस दिशा में बहती है। तो अगर आपसे ये सवाल डिक्टो पूछा जाए तो बस आपको उत्तर दिशा लगा देना है। उसके बाद देखिए किस भारतीय संविधान ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो मैं कहूंगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही साथियों जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला देखिए विश्व पर्यावरण दिवस साथियों कब मनाया जाता है, फटाफट बताइए। तो अगर आपका जवाब 5 जून है तो 5 जून बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए कह रहे कि INS विक्रांत किस प्रकार का पोत है। तो ये कैसा पोत है साथियों, विमान वाहक पोत है। मैं कहूंगा बिल्कुल ये एक विमान वाहक पोत है, आंसर बी होगा।
अगला देखिए कह रहे कि किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, छत्तीसगढ़ की बात चल रही है। छत्तीसगढ़ आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। छत्तीसगढ़ को भी साथियों, छत्तीसगढ़ को भी भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। उसके बाद देखिए कोणार्क, अच्छा और किस राज्य को कहा जाता है एक बार कमेंट में मुझे बताइएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर की अगर बात करें तो ये कहां पर स्थित है, क्या ओडिशा में स्थित है, बिल्कुल सही, ये ओडिशा में स्थित है। अगला देखिए करके किस झील को भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहा जाता है, तो अगर आपका जवाब साथियों क्या है तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही। अगर आपका जवाब वूलर झील है तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहे कि किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगर बात करें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ही मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का मिसाइल मैन। कथकली किस राज्य का नृत्य है, मैं कहूंगा केरल का है। अगला देखिए ऑपरेशन ग्रीन ये सातों किससे संबंधित है, तो ये खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है, आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है, तो महाबलेश्वर साथियों मां से महाबलेश्वर, मां से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में स्थित है महाबलेश्वर। भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है साथियों, तो मैं कहूंगा केरल आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए आत्मनिर्भर भारत अभियान किसने शुरू किया था, तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था आत्मनिर्भर भारत अभियान। उसके बाद देखिए कह रहे कि एशियाई खेलों की शुरुआत साथियों कब की गई थी, तो 1951 में की गई थी, बिल्कुल 1951 में एशियाई खेलों की शुरुआत की गई थी। कह रहे कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो ये साथियों तमिलनाडु में किया जाता है पोंगल त्योहार। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने वाला है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि साबरमती आश्रम किस शहर में स्थित है, तो साबरमती आश्रम ये साथियों अहमदाबाद में स्थित है, आंसर आपका सी होगा। कहने के भारत का कौन सा बंदरगाह सबसे व्यस्त माना जाता है, तो जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ना, ये बंदरगाह ये सबसे व्यस्त माना जाता है। अगला देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर स्थित है, तो ये साथियों मध्य प्रदेश में स्थित है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद देखिए भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कौन सा है, तो जो कारगिल वॉर मेमोरियल है ना, ये भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस काव्य संग्रह के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो मैं कहूंगा इनको गीतांजलि के लिए मिला था, गीतांजलि आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कितनी कक्षाएं फाउंडेशन स्टेज में आती हैं, तो मैं कहूंगा 5 कक्षाएं फाउंडेशन स्टेज में आती हैं। उसके बाद देखिए भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी सुरंग साथियों अटल टनल है ना। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो मुंबई को, कोयम्बटूर को, सूरत को या साथियों अहमदाबाद को, तो मैं कहूंगा अहमदाबाद आपका सवाल का जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही साथियों अहमदाबाद आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अहमदाबाद को ही भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि भारत में रेल नेटवर्क की कुल लंबाई कितनी है 2024 के अंतर्गत, 2024 के अनुसार, तो 67 किलोमीटर है, 67 किलोमीटर आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी में है। अगला देखिए गोल्डन टेम्पल साथियों कहां पर स्थित है, तो गोल्डन टेम्पल आप लोग याद रखेंगे अमृतसर में स्थित है। उसके बाद देखिए चिपको आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है, तो किससे संबंधित है, शिक्षा से, पेड़ बचाओ से, महिला सशक्तिकरण से या पानी के संरक्षण से, मैं कहूंगा पेड़ बचाओ से संबंधित है चिपको आंदोलन। उसके बाद देखिए करके भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, तो साथियों 24 तीलियां होती हैं। अगला देखिए किस राज्य में धौली स्तूप स्थित है, तो जो धौली स्तूप स्थित है साथियों ये कहां पर स्थित है, ये आपका ओडिशा में स्थित है, ओडिशा आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए साथियों कह रही है राजतरंगिणी किसने लिखी, तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ साहब हैं, कौन, कल्हड़ साहब हैं। किस भारतीय राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो किसकी बात चल रही है, मैं कहूंगा केरल की बात चल रही है, केरल को ही स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछी जा रही है, फटाफट बताइए कौन बनी थी, तो सुचिता कृपलानी बनी थी, बिल्कुल सही साथियों सुचिता कृपलानी बनी थी। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो ये साथियों किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको कुल मिला के बताना है। अच्छा ये कहां पर स्थित है, ये आपको आंसर देना है, कहां पर साथियों कमेंट सेक्शन में देना है ना। चलिए गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, चलिए फटाफट साथियों बता दीजिए इसका आंसर आपका क्या होगा। तो अगर आपका आंसर साथियों शेर है तो मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल सही है ना। उसके बाद देखिए कह रहे कि नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था,
तो ये साथियों किस काल में प्रसिद्ध था? ये गुप्त काल में प्रसिद्ध था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए मसूरी किस राज्य में है? तो मसूरी की अगर बात करें ये साथियों उत्तराखंड में है। मसूरी कहां पर? उत्तराखंड में। उसके बाद देखिए भारत में पहली मेट्रो ट्रेन सेवा कहां पर शुरू हुई? तो ये साथियों कहां पर शुरू हुई? ये कोलकाता में शुरू हुई। क्या भारत में पहली मेट्रो ट्रेन सेवा कहां पर शुरू हुई? तो कोलकाता में। और किस योजना को गरीबी हटाओ के नारे के साथ शुरू किया गया था? तो किस योजना की बात चल रही है? इंदिरा गांधी योजना की बात चल रही है। इस योजना को गरीबी हटाओ के नारे के साथ शुरू किया गया था। उसके बाद देखिए करके भारतीय क्रिकेटर को लिटिल मास्टर कहा जाता है, यानी कि किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा सुनील गावस्कर साहब की बात चल रही है। ये क्रिकेटर हैं और इनको लिटिल मास्टर के रूप में जाना जाता है। भारत का लौह पुरुष के रूप में किसको जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती है? तो कहां पर सबसे अधिक जनजातियां? अरुणाचल प्रदेश में साथियों सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम में आने वाला। कह रहे कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, मुझे बताइए। तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय की अगर बात करें कहां पर है ना, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कोलकाता हाई कोर्ट जो है ना, ये भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। उसके बाद देखिए सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य साथियों 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा है। आंसर आपका सी होगा। राष्ट्रीय एकता दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और अगला देखिए भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था साथियों? कौन थे? राकेश शर्मा जी भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कहां पर किया जाता है? असम में किया जाता है। असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके किस त्योहार पर राखी बांधी जाती है? तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है, रक्षाबंधन पर साथियों राखी बांधी जाती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध किस राज्य से था? तो ये साथियों बिहार से थे। क्या बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में अगर ये सवाल आ जाए तो बहुत साथियों मजे हैं आपके। अगला देखिए कह रहे भारत के किस राज्य में सबसे लंबा समुद्र तट है? तो यहां पर अगर बात करें किसका है? गुजरात का है। बिल्कुल सही साथियों, गुजरात आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस ग्रंथ में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे? तो किसकी बात चल रही है साथियों? भगवत गीता की बात चल रही है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे। कह रहे कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? तो किसने दिया था साथियों? भगत सिंह ने दिया था। बिल्कुल इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया था। उसके बाद देखिए किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी? तो सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की गई थी। मैं तो बिल्कुल सीवी रमन के द्वारा ही रमन प्रभाव की खोज की गई थी। चांदनी चौक कहां पर स्थित है? तो चांदनी चौक साथियों दिल्ली में स्थित है ना। अगला देखिए भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये साथियों कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल है साथियों। 100 प्रश्न मैं आपको करा दूंगा, है ना। उसके अलावा जो शुरू के 1 से लेकर 250 तक क्वेश्चन थे वो मैंने साथियों अभी एक दिन पहले ही क्लास बनाई है ना। तो इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा।